अस्सलाम वालेकुम हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। दुआ करते हैं जो हमारे बहन भाई हमें देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी परेशानियां दूर करे। तो इस नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी जो है ना माशाल्लाह जी असर का टाइम है, तो आज जुम्मा मुबारक का दिन है। तो आज जो है ना सुबह हमने व्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि आज का व्लॉग हमारा था, तो इसलिए हमने जुम्मे की तैयारी की है, जुम्मे की नमाज पढ़ी है। तो अभी जो है ना माशाल्लाह जी असर हो गई है। तो जुम्मे के बाद ही हमारे जो है ना मेहमान आ गए थे। तो ये बात है कि मेहमान जो है ना अल्लाह पाक की रहमत होती है। तो हम तो कहते हैं कि हर रोज़ हमारे घर में मेहमान आए। तो कल जो है ना मेरी आप ही आई थी, जैसे मैंने व्लॉग में बताया था कि हमने उसके लिए खाना बनाया। तो आज जो है ना हमारे कज़न नहीं है, तो कज़न है तो उसके साथ उसकी बेगम भी है, तो उसके दो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं। तो साथ में हमारे कज़न के भी दो बेटे हैं। तो माशाल्लाह जी हमारे घर में भी रौनक लगी हुई है। यही होती है मेहमानों की बरकत। तो अल्लाह पाक सबके घरों में करे। तो अभी जो है ना उनसे पूछा है जी, तो वो कहते हैं कि हमने रात को ही घर जाना है, तो वो आए जी अपनी गाड़ी पे। तो अभी जो है ना उनके लिए ही खाना बनाने लगे हैं। दोपहर को वो कह रहे थे कि अभी दिन भी गर्म है, तो ऐसे चाय पानी पिला दिया था। तो अभी जो है ना खाने का टाइम है, तो खाने का काम जी शुरू करें। तो बाकी जो है ना ये देखिए जी, ये बहुत ही प्यारा बच्चा है। तो हम काफी भी लोग में दिखाते हैं कि हमारे भांजे होते हैं। तो आज जो है ना ये ऐसे समझ ले मैं इसकी दादी भी हूँ तो और नानी भी, क्योंकि ये जो है ना मेरे कजन का ही बेटा है। तो जो इसकी माँ है वो मेरी कजन की बेटी है। तो उनकी रिश्तों में मैंने एक की खाला हुई तो एक की जो है ना कजन हूँ। तो इसलिए जो है ना ये मेरा अभी जो है ना पोता भी है, तो ऐसे समझ ले भतीजा भी है। तो इसको भी बहुत शौक है, कहते हैं कि मैंने आंटी के साथ बैठना है। तो मैंने कहा जी आ जाए। तो जी मेरे बेटे का बताना है जी आपको कैसे लगे है। माशाल्लाह जी बड़ा ही क्यूट है, तो इसलिए जी बैठा है जी मेरे साथ। तो कहते हैं कि मैंने भी वीडियोस बनवानी है, तो मैंने कहा जी आ जाए। तो अभी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी, काम शुरू करते हैं। अच्छा जी, मैंने बोला है कि आप भी हमारी फैमिली को सलाम कर दो। कहते हैं जी ठीक है सलाम करूंगा। तो यही है माशाल्लाह जी। बाकी जो है ना बातें भी माशाल्लाह बड़ी प्यारी करता है। तो अभी जो है ना कैमरे के सामने है, तो इसलिए जो है ना शर्मा रहा है। चलो अपनी दादी को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी सलाम भी किया है। तो मेरे सब फैमिली ने बताना है जी आपको जो है ना ये हमारा पोता कैसे लगा। तो अच्छा जी अभी जो है ना जैसे ही मैं पंखे के नीचे बैठी थी, तो मैंने जो है ना लहसुन की छिलाई भी कर दी है, तो आलू के छिलके भी उतार दिए। यही है कि मेहनत होती है, तो सारा दिन ऐसे काम करते करते बंदा थक जाता है। यहाँ भी इतनी गर्मी होती है, तो आप देख सकते हैं जी मेरा कलर अब कैसे ही हो गया है। यही है गर्मी में धूप में सारा दिन काम करना, तो इसलिए जो है ना मैं अभी हंस रही हूँ। मैंने अभी गई हूँ जी शीशे के सामने, तो मैं कह रही हूँ कि मेरे बहन भाइयों को भी पता नहीं चलेगा कि हमारी बहन वही है। तो बाकी यही है, धूप होती है छाव होती है, लेकिन मेहनत करनी होती है। इसी वजह से जी मैंने अभी जो है ना पंखे के नीचे बैठी थी, तो मैंने जो है ना ये लहसुन की भी छिलाई कर दी है। तो आलू भी मैंने उधर ही काट कर दिए। तो अभी जाके इन सब सामान को धो के आते, तो फिर जो है ना कढ़ाई रखते हैं जी चूल्हे पे।
तो अच्छा जी, इसमें ना मैं तो कट करके डालती हूँ मिर्ची सब्ज जो है ना, लेकिन माँ जी की पसंद है, वो कहती है आप मेरे लिए ऐसे ही डाल दिया करें, क्योंकि वो ज्यादा चिकन जो है ना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं ये सब्ज मिर्च और जो शोरबा होता है उसी के साथ जो है ना खाना खाते हैं, तो वो इसलिए वो कहते हैं कि मेरे लिए तू ना ऐसे ही रख दिया करे, कोई जो स्पेशल माँ जी के लिए डालियो। तो यही होती है ना कि बड़े बुजुर्गों की बरते होते हैं, तो माँ जी हमारे साथ हैं, तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है जी। इसी माँ जी की वजह से हमारे जो मेहमान है वो आते हैं तो वो हमारे पास ही बैठते हैं, क्योंकि यही है ना जहाँ पे बुजुर्ग होते हैं ज्यादा रिश्ता तो है ना माँ जी का है, उसके भांजे हैं उसके भतीजे हैं, तो उसकी जो है ना फैमिली आती है। तो यही है, तो हमारे पास माँ जी है, तो मेहमानों की भी अल्लाह पाक की रहमत है, बरकते हैं जी। वो अल्लाह पाक कहता है कि जब मेहमान आए ना तो ऐसे समझ लो कि तुम्हारे घर में बरकतें आना शुरू हो गई है। तो अल्लाह पाक का जी लाख लाख शुक्र है। तो अभी जो है ना मेहमान जो है माँ जी के पास बैठे हैं, तो मैंने कहा चलो आप माँ जी के साथ गपशप करें। तो यही है ना, तो हर फैमिली जो है ना ऐसे नहीं होती जो कैमरे में सामने है। तो अभी माँ जी जो है उनके पास बैठी है, तो मैं जो है ना खाने का बंदोबस्त कर रही हूँ। तो अल्लाह का जी शुक्र है कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं हजारों बार। तो बस बड़ों की बरकतें और उनकी दुआएं हमारे सर पर रहे, तो फिर किसी बात की परेशानी नहीं है। तो अल्लाह पाक जो है ना अपनी रहम पे करेगा हम पर। बाकी जो है ना ये काम तो साथ में होता ही रहेगा। तो अभी जो है ना मैंने कहा ये सालन बन रहा है, तो बाकी जो है जी जिस मेरे भाई ने हमें चूल्हा लेके दिए है, तो जब भी हम खाना बनाते हैं तो हमें जो है ना ढेर सारी दुआएं देते हैं अपने भाई को। तो उसने हमारी ये सहूलत सोची है, तो उसने हमें ये लेके दिया है। तो यही है, तो बारिश की वजह से काफी दिनों से जो है ना लकड़ी शॉर्ट है। बस थोड़ी सी जो है ना छोटा सा बच्चा लेके आए कल, तो वो कहता है आंटी ये लकड़ी जो है ना आप ले लो, तो हमें जो है ना चीज के लिए पैसे दे दो। तो फिर वो थोड़ी सी लेके आया है, ऐसे बिल्कुल छोटा सा था, तो वो हमें थोड़ी सी दे के गया, तो मैंने कहा चलो जी ले आओ। तो वो हमें दे के गया, तो जैसे रात को ही हमने तंदूरी गर्म की थी, तो अभी भी मैं कह रही हूँ कि लकड़ी जो है ना थोड़ी सी पड़ी है, उसके छोटे छोटे टुकड़े बना दे, तो मैं आटा गूंथ के ना तंदूरी में आग डाल देती हूँ। क्या उठा दूँ? अच्छा, सालन हमारा अभी रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। और इसमें अभी मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है, तो इतनी अच्छी बड़ी खुशबू आ रही है। तो अल्लाह पाक जो है ना हमारे मेहमानों के नसीब करे, जिसका यहाँ पे लिखा होता है तो वहाँ पे हर किसी को मिलता है। तो उन्होंने आते ही हमें बोला है कि आज जो है ना हमने खाना जो है ना अपनी बहन के घर में खाना है। तो मैंने कहा जी ठीक है, तो अभी जो है ना खाना बनाते हैं। तो अभी सालन हमारा रेडी हो गया है, तो अभी तंदूरी में आग भी मैंने डाल दी है। तो मैंने कहा जब तक तंदूरी गर्म होती है ना उसी टाइम तक जो है ना चारपाई निकाल के बाहर मेहमानों के लिए जगह बना दे, फिर जो है ना उनको खाना दे।
تو اچھا جی، مہمان آئے تھے تو اندر سب بیٹھے تھے، تو پھر بچے بھی اندر شور شرابہ کرتے تو پھر جگہ بھی تھوڑا کم تھی، تو اس لیے نا یہاں پہ تھوڑی چھاؤں آ گئی گارڈن میں، تو ادھر ہی میں نے دو تین چار پائی رکھ دینا تو پنکھا ادھر ہی لگا دیا، تو بچے اندر بیٹھے تھے، باقی سارا سامان تھا، تو پھر جب بچے بیٹھتے ہیں تو پھر وہ تو سامان ادھر کا ادھر پھینکتے رہتے ہیں، تو اس لیے میں نے جو ہے نا چار پائی باہر نکال کے مہمانوں کو باہر بٹھا دیے، تو ابھی جو ہے نا سارے سہن میں چھاؤں ہو گئی ہے، تو شام بھی ہو گئی ہے، تو ابھی پنکھا لگا کے ان کی جگہ بناتے ہیں۔ ماشاء اللہ جی، روٹیاں میں نے لگا دی ہے، تو یہ دیکھیے جی، سالن ہو تو ساتھ میں تندوری کی روٹی ہو تو جی بڑی مزہ آتا ہے جی کھانا کھانے کا، تو اسی لیے جو ہے نا توے کی روٹی ہمیں بھی تھوڑا پسند نہیں ہے، کیونکہ ابھی بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے نا ہم روٹی تندوری پہ ہی بناتے ہیں، ابھی جو ہے نا بسم اللہ پڑھتے ہیں، سالن ڈالتے ہیں۔ اچھا جی، ساتھ میں ہم نے رائتا بھی بنایا ہے، تو باقی سلاد کے لیے ابھی کھیرے تو ملتے نہیں ہیں، تو میں نے کہا چلو جی رائتا ہی بنا دیتے ہیں۔ اچھا جی، ماشاء اللہ جی، کھانا جو ہے نا سب نے کھا لیا ہے، جیسے میں نے بچوں کو اور ماں جی کو کھانا دیا ہے تو بجلی چلی گئی تھی، تو پھر بچوں نے بھی کھا لیا ہے تو ماں جی نے بھی کھایا ہے، تو ابھی میں نے کھانا کھایا نہیں ہے، تو تھوڑی دیر میں مہمانوں کے پاس بیٹھ گئی، تو پھر یہ ہے جو کھانا کھا کے پھر تو انہوں نے چلے ہی جانا ہے، تو ہمارا بھی لوگ کا کام ہوتا ہے، ان بیچاروں کو ٹائم نہیں دے سکتے، یہ ہے کہ جو بھی بیٹھ تو یہی ہے جو مہمان آتے ہیں۔ اچھا جی، ماشاء اللہ جی، رات کو ہم نے جیسے ہی مہمانوں کو کھانا دیا تو جو ہے نا بجلی چلی گئی تھی، تو ماں جی کی اور بچوں کی بھی ویڈیوز بنائی ہے کھانے کی، تو بس ایسے اندھیرے میں، تو پھر بعد میں جو ہے نا میں نے لیٹ کھانا کھایا، تو اس لیے میں نے اپنا کھانا نہیں دکھایا، تو پھر بجلی کا انتظار کرتے کرتے کافی ٹائم ہو گیا، تو پھر ہم بھی نماز پڑھ کے سو گئے۔ یہ کہ سارا دن بندہ کام کرتا ہے، جب بندہ سوتا ہے نا تو پتہ نہیں چلتا کہ بندہ کدھر سویا ہے، تو اسی وجہ سے مجھے بھی نیند آ گئی، تو ہم نے بھی لوگ کا اینڈ نہیں کیا، تو ابھی جو ہے نا صبح ہم نے ناشتہ بنایا، تو بچے بھی ماشاءاللہ جی ناشتہ کر کے چلے گئے ہیں جی محمد حسن اور حذیفہ پڑھنے کے لیے، تو باقی عمیرہ جو ہے نا وہ کام پہ چلی گئی ہے، تو ابھی ہمارا بھی کام ختم ہو گیا ہے، تو عنایا جو ہے وہ ابھی کھیل رہی ہے، تو میں جیسے ہی ہم گھر کا کام ختم کر کے بیٹھتے ہیں، تو جیسے ماں جی جو ہے نا تلائی کی سلائی کر رہی ہے، تو پھر سارا دن بندہ سویا ہی نہیں رہتا، تو ابھی ماشاءاللہ بچے بھی بڑے بڑے ہیں، تنگ نہیں کرتے بالکل، تو جب ہم فارغ بیٹھتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی کام کرتے ہی رہتے ہیں، اور یہ دیکھیے جی، یہ ہم بنا رہے ہیں جی تکیا،
تو یہ میری جو بیڈ شیٹ ہے یہ کافی پرانی ہو گئی ہے، تو پھر میں نے کہا جی اس کی بیڈ شیٹ لے لوں گی۔ تو باقی جو ہے نا یہ تکیہ جو ہے میں خود بنا رہی ہوں، تو جب بھی اللہ پاک ہمیں فرصت دے گا ساتھ میں اور روم بنائیں گے تو میں نے کہا جی اپنی نئی بیڈ شیٹ اور نئے تکیہ لگاؤں گی ادھر، تو اس لیے جو ہے نا یہ میں اپنے ہاتھوں سے بنا رہی ہوں۔ یہ دیکھیے جی یہ ایک تکیہ یہ نیچے والا یہ مکمل ہو گیا ہے، تو ابھی یہ ہے جی دوسرا، تو جیسے یہ دیکھیے جی ابھی تھوڑا سا رہتا ہے، جیسے یہ بنے گا نا مکمل ہوگا، یہ دیکھیے یہ بس اتنا سا رہ رہا ہے، جیسے یہ مکمل ہوگا تو پھر اس کے بارڈر بھی بناؤں گی، تو ادھر جو ہے نا چھوٹی چھوٹی کلیاں بھی لگاؤں گی، جیسے یوں بندہ کر کے باندھ دیتا ہے۔ تو ابھی جو ہے نا کام بھی اپنے بہن بھائیوں کو دکھا دیا ہے، ابھی جو ہے نا اپنے بہن بھائیوں سے اجازت چاہیں گے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ولاگ ضرور پسند آئے گا، ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ جس طرح سے میرے بہن بھی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، کہ مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، تو اپنی دعائیں بھی میرے ساتھ رکھنی ہے، بہت ساری دعائیں کرنی ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا میری ہر مشکل آسان کرے، تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ تو ابھی کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ تو ابھی جو ہے نا اپنا کام جو ہے کام شروع کریں۔